हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 से 3 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी वीर विक्रम यादव। तो अभी भारत सरकार ने 1996 बैच के उड़ीसा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है फैज अहमद किदवई। ओके। और बात करें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की, तो इसका कार्य फ्रेंड्स भारत के सभी विमान और एयरलाइंस की सुरक्षा मानकों की निगरानी करना। ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो राम मोहन नायडू, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर वर्तमान में है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ओके। तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है वीर विक्रम यादव, जिन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा किमी एंटोनेली। तो अभी जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर किमी एंटोनेली बन गए हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और साथ ही फार्मूला 1 इतिहास में सबसे कम उम्र में चैंपियनशिप लीड करने वाले ड्राइवर भी बन गए हैं। ओके। तो अभी इस प्रश्न में आपको इनका नाम याद रखना है किमी एंटोनेली, जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अभी भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। यह अभ्यास विशेष रूप से अंडमान और निकोबार कमांड के तहत किया गया, जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इस प्रश्न में आप लोगों को इस अभ्यास का नाम याद रखना है दीप शक्ति अभ्यास। तिथि भी याद रखनी है कहाँ पर और कब इसका आयोजन किया गया। तो 24 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पर, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी सूरीनाम। तो अभी सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 30 मार्च 2026 को 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, वे दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति सन 2020 से 2025 तक रहे। ओके। आपको बता दें, वे भारतीय मूल के थे और उन्होंने 2020 के चुनाव में डेसी बाउटर्स को हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। ओके। देश का नाम आपको याद रखेंगे सूरीनाम। अब उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें, यानी कब से कब तक उन्होंने सूरीनाम में राष्ट्रपति पद संभाला था, तो 16 जुलाई 2020 से 16 जुलाई 2025 तक वह सूरीनाम में राष्ट्रपति पद पर बने रहे। अगला प्रश्न है, इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी नई दिल्ली।
तो 9वां इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन और प्रदर्शनी 13 और 14 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा फिक्की और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सहयोग से किया जा रहा है। ओके, इसके मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत को वैश्विक फार्मास्यूटिकल नवाचार और विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करना इसका उद्देश्य है। तिथि भी आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो 13 और 14 अप्रैल 2026 को, और स्थान भी ध्यान रखेंगे, यानी कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। इस बार का यह कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ओके, अच्छा, अब साल 2026 में भारत के अन्य शहरों में भी जो प्रमुख फार्मा एक्सपो का आयोजन किया जाना है उसको मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो इंडिया फार्मा एक्सपो 2026 यह 23 से 25 अप्रैल 2026 को हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में किया जाएगा। वहीं भारत फार्मा एक्सपो 2026 यह 11 से 13 जून 2026 को बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में किया जाएगा। और फार्मा इंडिया एक्सपो 2026 का आयोजन 7 से 9 जुलाई 2026 को मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में किया जाना है। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक आयोजित की गई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी ब्राजील। तो अभी प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक यह ब्राजील के कैंपो ग्रोंडे में आयोजित की गई। यह महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन 23 से 29 मार्च 2026 तक आयोजित की गई। ओके, इसके मुख्य विषय की बात करें तो जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जुड़ना। स्थान भी आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो ब्राजील के कैंपे ग्रोंडे में। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 23 से 29 मार्च 2026 तक। विषय भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति से जुड़ाव, यह इस सम्मेलन का विषय था। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सुनील नारायण यह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ 29 मार्च 2026 को 190वां मैच खेला। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने 189 मैच खेलने वाले विदेशी प्लेयर किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, तो अभी आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है, सुनील नारायण। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी नागपुर। तो अभी 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 29 मार्च 2026 से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई। आपको बता दें फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवाजी स्टेडियम पुलिस मुख्यालय नागपुर में किया। ओके, स्थान आपको ध्यान रखना है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। और तारीख भी आपको ध्यान रखना है 29 मार्च 2026 को। और किसके थ्रू किया गया या किसके माध्यम से, तो देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला ड्यूबल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जापान। तो अभी जापान ने दुनिया का पहला 1 मेगापिक्सल से अधिक क्षमता वाला ड्यूबल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। फुजित्सु द्वारा विकसित यह सेंसर मध्य तरंग दैर्घ्य इंफ्रारेड और दीर्घ तरंग दैर्घ्य इंफ्रारेड प्रकाश दोनों का पता लगा सकता है, जो रक्षा और आपदा प्रबंधन में उच्च सटीक निगरानी की अनुमति देता है। ओके, इस सेंसर की विशेषता की अगर हम बात करें तो यह टाइप 2 सुपर लैटिस तकनीक पर आधारित है। यह 0.05 डिग्री सेल्सियस से कम के छोटे तापीय अंतर को स्पष्ट रूप से पकड़ सकता है। इसके उपयोग की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसका उपयोग उपग्रहों या विमानों पर लगे ऑप्टिकल सेंसर सिस्टम में यह आपदा स्थिति के
शीघ्र मूल्यांकन और पर्यावरणीय निगरानी को सक्षम कर सकता है। ओके, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी शीतल देवी। तो अभी भारत की पैरालंपिक तीरंदाज शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, शीतल देवी जम्मू और कश्मीर से हैं और 19 वर्ष की वह तीरंदाज हैं। उन्होंने विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। इसी प्रदर्शन के आधार पर फ्रेंड्स उन्हें वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया है। ओके, आपको इनका नाम याद रखना है, शीतल देवी, जिन्हें वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी अश्विनी भिडे। तो अभी मार्च 2026 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी भिडे को बृहद मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो भूषण गागराड़ी का उन्होंने स्थान लिया है। तो इस प्रश्न में आपको इनका नाम याद रखना है, अश्विनी भिडे, जिन्हें बृहद मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और अभी में इसे 91वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। ओके, तो 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? मेन पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है। तो 91वां क्रम का स्थापना दिवस रिजर्व बैंक के द्वारा मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केयंस सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी साडन, गुजरात। तो अभी ना फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के साडन में केयंस सेमिकॉन का उद्घाटन किया। यह भारत के फ्रेंड्स पहली प्रमुख घरेलू OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा है, जो देश को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ओके, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया यह भी आपको याद रखना है। तो इसका उद्घाटन गुजरात के सानंद में किया गया और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत चिप्स की असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल CSA यानी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो यस बैंक इसमें शीर्ष पर रहा, यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग वर्ड लाने की कोशिश समझिएगा। या अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, तो आपको इस बैंक का नाम याद रखना है, एस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई किताब टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी पोरबंदर, गुजरात। तो अभी फ्रेंड्स, माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित माधवपुर खेड़ में किया गया। ओके, और बात करें इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन 27 मार्च से 31 मार्च 2026 तक किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अभी माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया, स्थान आपको ध्यान रखना है। तो यह पोरबंदर, गुजरात में किया गया। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 27 मार्च से 31 मार्च 2026 तक। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी
याओंडे कैमरून। तो अभी फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन यह 26 मार्च से 29 मार्च 2026 तक कैमरून की राजधानी याओंडे में आयोजित किया गया। ओके, बस आपको स्थान याद रखना है कब से कब तक इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कैमरून की राजधानी याओंडे में, और कब से कब तक? तो 26 मार्च से 29 मार्च 2026 तक। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।